एक शहर में प्लेटफॉर्म के किनारे माणिक भीख मांग रहा था। वो आने जाने वाले से हाथ जोड़कर भीख मांगता था। कोई उसे कुछ पैसे देता तो कोई डांट कर भगा देता। एक दिन वहां से रवि गुजर रहा था। उसने रवि से भीख मांगी। रवि का एक छोटा सा सोशल मीडिया अकाउंट था जिसमें उसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे। अरे भाईजान कुछ खाने को दे दीजिए। जाओ जाओ अपना काम करो। भाईजान सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। अच्छा तुम्हें खाने को चाहिए? अगर आज मैं आपको खाने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा तो कल आप फिर किसी से भीख मांगेंगे। इसके सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूँ भाईजान? मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, अगर तुम उस पर चलोगे तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाईजान, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास गन्ने की मशीन है, तुम मेरे साथ गन्ने का रस बेच सकते हो। हाँ भाईजान, ये काम तो अच्छा है, मैं आपके साथ काम करने के लिए राजी हूँ। ठीक है, आज तुम जगह का इंतजाम करो, मैं कल गन्ने की मशीन और गन्ना लेकर आऊंगा। कल से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। मानिक को ये तरकीब पसंद आई। रवि चला गया। तब तक मानिक ने पीछे सारी तैयारियां कर ली। रवि ने एक छोटा वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पर डाल भी दिया जिसकी लोगों ने तारीफ की और हिमायत करने का यकीन दिलाया। अगले रोज रवि ने गन्ने की मशीन और गन्ने लाकर रख दिए। मानिक ने भी सारा काम कर दिया। रवि की वजह से वहां पहले रोज से ही काफी ग्राहक आने शुरू हो गए और उनका काम अच्छा चलने लगा। बेकारी नजर आने वाला मानिक अब नए और अच्छे कपड़ों में बैठकर गन्ने का रस बेचने लगा। रवि की सोशल मीडिया फॉलोअर्स की वजह से वहां एक लंबी कतार लगती थी और सभी बेहद खुश होकर गन्ने का रस पीते और फिर रवि के साथ फोटो खींचकर अपलोड कर देते। मानिक, मुझे लगता है कि अब एक मशीन से काम नहीं चलेगा। हाँ भाईजान, भीड़ ही इतनी आ रही है कि सबको इंतजार कराना पड़ता है, हमें ये काम बढ़ाना होगा। हाँ, मैं कुछ और मशीनें बढ़वा देता हूँ, साथ ही काम के लिए कुछ लड़के भी रख लेना। हाँ ठीक है भाईजान, हम रख लेंगे। रवि ने नई मशीन मंगवाई और बैठने के लिए बेहतर इंतजामात किए। साथ ही काम करने के लिए 2 लड़के भी रख दिए। मैंने ये काम करवा दिया है, मैं कुछ रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम सारा काम अच्छे से संभाल लेना। यकीनन, फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जानते हो मानिक कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? भाईजान, आप तो नेक दिल हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई नेक दिल वेक दिल नहीं। भाईजान, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? पहले भी मैं गन्ने का रस बेचता था, लेकिन मेरे हाथ में फोन आया और मैंने उसका सही इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैं इतना मशहूर हो गया। फिर गन्ने का रस, हाँ, जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए तो गन्ने का रस बेचने का वक्त ही नहीं मिलता था और मैंने ये बंद कर दिया। लेकिन अब मैं इसे चला नहीं पा रहा था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरा ये काम भी चल जाएगा। हाँ भाईजान, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगा, पूरी ईमानदारी से चलाऊंगा, आपकी शोहरत ऐसे ही बनाए रखूंगा, आपके नाम से ही गन्ने का रस बिकेगा। अरे नहीं, तुम इस दुकान को अच्छे से चलाना, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा। मैं तुम्हें हर माह तनख्वाह दूंगा। भाईजान, आपने तो मुझे सड़क से उठाकर मेरी जिंदगी बदल दी। रवि ने ये वीडियो भी शूट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मानिक ही अब सारा काम देख रहा था। रोजाना के गन्ने की कमाई देखकर मानिक को ये ख्याल आया, रोजाना इतने पैसे की कमाई होती है और मुझे तो इनमें से तनख्वाह के नाम पर कुछ पैसे ही मिलेंगे। अब मुझे कुछ और करना होगा। मैं यहाँ मुलाजिम बनकर नहीं रह सकता, मुझे पैसे कमाकर अमीर बनना है। मानिक के मन में लालच आ गया और उसने लालच को बढ़ा भी लिया। मानिक ने सबसे कब्ल गन्ने के रस में पानी मिलाना शुरू किया। आए खादिम, गन्ने के रस में ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाओ। हमें 1 गिलास रस में 3 गिलास बनाकर बेचना होगा, तभी कुछ मुनाफा कमाएंगे। मालिक, ये तो गलत है ना? कोई हमारे पास यकीन और प्यार की वजह से आ रहा है,
और हम वो यकीन तोड़ रहे हैं। तो नौकर है और नौकर बनकर रह। ज्यादा जबान चलाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। माफ कीजिए मालिक। इस तरह मानिक गन्ने के रस में मिलावट करके लोगों को बेवकूफ बनाने लगा, क्योंकि लोग रवि के नाम से वहां आ रहे थे और वहां रस पीकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने का एक अलग ही क्रेज था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। एक रोज एक शख्स, अरे मानिक जी, आजकल गन्ने के रस में पहले जैसा मजा नहीं है। ये कैसे बदल दिया आपने? अब ये गन्ने मैं थोड़ी ना उगाता हूँ और ना ही इसके अंदर चीनी घोल सकता हूँ। अरे भाईजान, नाराज क्यों होते हो? मुझे थोड़ा जायका अलग लगा तो मैंने बोल दिया। आहिस्ते आहिस्ते सभी इस बात को महसूस करने लगे, लेकिन अभी भी लंबी कतार वहां लगती थी। मानिक का लालच इतने में भी पूरा नहीं हुआ तो उसने दूसरी तरकीब निकाली और गन्ने के रस के दाम बढ़ा दिए। उसने नए दाम की नई तख्ती लगवा दी, जिसके बाद कुछ लोगों को ये अजीब लगा और उन्होंने आना कम कर दिया। लोग खुद कितने लालची और कंजूस हैं। थोड़े से दाम क्या बढ़ा दिए, लोग यहाँ आना छोड़ रहे हैं। अरे 5-10 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? मानिक ने खुद को नहीं बदला, लेकिन ग्राहक आने कम हो गए। रवि भी शहर से लौट आया। रवि ने देखा कि वहाँ ग्राहक बहुत कम हैं। वो ये देखकर हैरान हो गया। मानिक, आजकल ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? पहले तो यहाँ लंबी कतार हुआ करती थी। ग्राहकों की मर्जी, वो आए या ना आए, इसमें मेरी क्या खाता है? तुमने ये नए दाम क्यों बढ़ाए? इतना महंगा करने की क्या जरूरत थी? जब इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो मुझे लगा कि ज्यादा दाम भी पसंद करेंगे। तुमने तो मेरा पूरा कारोबार डुबा दिया। ये मेरा कारोबार है, मेरा काम है। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले या सिखाने वाले? मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। सारा बंदोबस्त मैंने किया और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा काम है? हाँ, ये मेरा ही है। इससे कबल कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे फॉलोअर्स पहले रोज से ही मेरे सारे पोस्ट देख रहे हैं। उन्हें हर बात की खबर है। रवि इस वक्त भी लाइव आया हुआ था। उसके फॉलोअर्स को बेईमान करने वाले मानिक का हकीकत पता चल गया। कुछ लोग आए और ये देखकर मानिक को पीटने लगे। मानिक वहां से जान बचाकर भागा। रवि ने वो दुकान वहां रहने वाले दोनों लड़कों के हवाले कर दिया और वो दोनों उसे अच्छे से चलाने लगे। मैं तुम दोनों को ये दुकान सुपुर्द कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इसे ईमानदारी से चलाना। हम दोनों इसे पूरी ईमानदारी से चलाएंगे। दोनों ने रवि को यकीन दिलाया और पूरी ईमानदारी से दुकान चलाने लगे। रवि के सारे फॉलोअर्स दुकान पर वापस आने लगे। आहिस्ते आहिस्ते काम बढ़ गया और सब पहले जैसा हो गया। बेईमानी बर्बादी का रास्ता है, जबकि ईमानदारी की तरक्की से पैर जमीन पर रखकर भी आसमान छुआ जा सकता है।